नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दुनिया में यूं तो अनेकों धर्म है, लेकिन ब्राह्मण धर्म ही ऐसा धर्म है जहां वेश्यावृत्ति धर्म का एक अभिन्न अंग है। ब्राह्मण धर्म के 14 रत्नों में से एक रत्न वेश्या भी है। ब्राह्मणी ग्रंथों ने वेश्यावृत्ति को जो गरिमा प्रदान की है वह अद्भुत है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस रेप की अवधारणा की शुरुआत इन्हीं से होती है। ब्राह्मणिक धर्म में वेश्याओं को देवताओं के बराबर अथवा उनके ऊपर का स्थान प्राप्त था। उनका कोई भी कर्मकांड बिना वेश्याओं के पूरा नहीं होता था। राम को पैदा करने के लिए जिस ऋषि को बुलाया गया था, उसे पहले पहल वेश्याएं ही जंगल से बाहर लाई थी। कृष्ण का जब तिलक हुआ तो वेश्याओं को ब्राह्मणों के बराबर सोना दिया गया था। अयोध्या में दशरथ ने सोने के रंग जैसी वेश्याएं पाल रखी थी। और तो और देवों के दरबार इंद्र सभा में 24 घंटे वेश्याओं का नाच गाना होता रहता था। इसलिए आज वेश्यालय को लोग इंद्र सभा के नाम से भी बुलाते हैं। संस्कृत में मात्र वेश्या के लिए 235 शब्द है, जो इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणवादी समाज में वेश्यावृत्ति का खूब प्रचलन था। आर्य समाज में वेश्यावृत्ति से पेट पालने को बुरा नहीं माना जाता था। अतः जब कृष्ण मरे तो उनकी पत्नियों ने पेट पालने के लिए वेश्यावृत्ति का धंधा अपना लिया। दोस्तों, ब्राह्मणों के ग्रंथ वेश्यावृत्ति के किस्सों से भरे पड़े हैं। उनके भगवान तक वेश्याओं के बेहद शौकीन थे। उन्होंने वेश्याओं के पद बना रखे थे। ये देखिए, गणिका, रामजनी, अप्सरा, वारांगना, रूपाजीवी, कुंभदासी, देवदासी, ये 7 प्रकार की होती थी। स्वेरणी, दासी, नटी, वेश्या, ये 5 प्रकार की होती थी। नगर वधू और विषकन्या, इस प्रकार इनके पद होते थे। वात्स्यायन के कामसूत्र में किसी कुंवारी स्त्री को या किसी की ब्याहता स्त्री को 64 प्रकार की कामकला में निपुणता आवश्यक मानी गई है। लेकिन सबसे अजीब है इसके पीछे का तर्क। कामसूत्र अध्याय 3 का यह 19वां और 20वां श्लोक देखिए। यहाँ साफ साफ स्त्रियों को वेश्यावृत्ति अपनाने की शिक्षा दी जा रही है। राजाओं और मंत्रियों की जो पुत्रियां कामसूत्र की 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वे हजारों स्त्रियों से सेक्स की क्षमता रखने वाले पुरुष को भी वश में कर लेती है। ऐसी स्त्रियां किसी कारणवश पति से विमुक्त होने पर या किसी संकट में फंस जाने पर उसे अनजान जगह पर जाना पड़े तो वह अपनी कामसूत्र की 64 कलाओं के द्वारा अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकती है। ब्राह्मणी ग्रंथों को पढ़कर ऐसा लगता है कि प्राचीन आर्य समाज में स्त्री पुरुष संबंधों में नैतिकता नाम की कोई चीज थी ही नहीं। उनकी ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि पढ़कर शर्म से सिर झुक जाता है। सीता को माहवरी हो गई तो देव पत्नियां राम की वासना मिटाने के लिए आ गई। कृष्ण ने बंसरी बजाई तो गोपियां उसकी वासना मिटाने के लिए आ गई। भरत राम से मिलने गया तो भारद्वाज ने हर एक आदमी को 7-7 स्त्रियां भेंट कर दी। हनुमान की मां अंजनी नहा धोकर घूमने गई तो पवन उसे मिल गया। इतने अधिक किस्से हैं कि एक पूरा ऋग्वेद या भागवत लिखा जा सकता है। दोस्तों, ब्राह्मण धर्म के लगभग सारे ग्रंथ ऋषि कहे जाने वाले ब्राह्मणों ने लिखे हैं। अतः इन ग्रंथों में उन्होंने उन स्त्रियों को जिन्होंने उन्हें देह सुख प्रदान किया, देवी बना दिया। इन देवियों ने वेश्याओं को भी मात देने वाले कारनामे किए, मगर उन्हें पूजनीय बना दिया गया। यहाँ तक कि क्षत्रियों के दोनों वंश सूर्य वंश और चंद्र वंश की आदि माताएं भी वेश्याओं को बना दिया गया। ब्राह्मण धर्म वैसे तो पूरा ही वेश्यावृत्ति से ओतप्रोत है, लेकिन कुछ एक उनकी मुख्य अप्सराएं अथवा धार्मिक वेश्याएं भी थी। उनके नाम इस प्रकार से हैं: उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, जानपदी, धृताची। प्राचीन काल में ज्योतिष के विद्वानों ने काल गणना करने के लिए साल को 12 महीनों में बांटा, लेकिन अय्यास ज्योतिष शास्त्रियों ने हर महीने के लिए एक वेश्या तय कर ली। 12 महीनों की 12 वेश्याएं इस प्रकार से हैं। दोस्तों, देवदासी प्रथा यानी ब्राह्मण धर्म के नाम पर वेश्यावृत्ति का धंधा कराने का जीता जागता उदाहरण आज भी प्रचलित देवदासी संगठन है। देवदासी बनना प्रथा नहीं है, बल्कि यह एक संगठन अथवा गिरोह है जो धर्म के नाम पर न केवल भोली भाली दलित बालिकाओं का यौन शोषण करता है, बल्कि भड़वागिरी करके धन भी कमाता है।
अंग्रेजों ने इस प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन आजाद भारत में ब्राह्मणिक सरकार होने की वजह से यह धार्मिक यौन शोषण का धंधा आज भी कई जगह फल फूल रहा है। मंदिर के पंडे पुजारी भी इनके साथ व्यभिचार में गले तक डूबे रहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में 7 प्रकार की देवदासियों का उल्लेख मिलता है। 1 नंबर दत्ता, किसी को दान में मिली हुई या दान में दी गई देवदासी। 2 नंबर विक्रीता, पैसे देकर खरीदी गई देवदासी। 3 नंबर भृत्या, स्वयं पाली पोसी गई देवदासी। 4 नंबर भत्ता, सेवा करने वाली देवदासी। 5 नंबर हिता, अपहरण करके लाई गई देवदासी। 6 नंबर अलंकारा, सजावट के काम करने वाली देवदासी। इसके बाद अंत में 7 नंबर रुद्र गणिका, इसे गोपिका भी कहा गया है। रुद्र गणिका यानी महावेश्या को गोपिका बताना यह दर्शाता है कि गोपिका कौन होती थी। दोस्तों, देवदासी की उपरोक्त 7 किस्में यह दर्शाती है कि जो लड़कियां देवदासी के काम में झोंकी जाती थी, उनका काम किसी अशरीर देवता की सेवा करना नहीं होता था, बल्कि वे बाजार में खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, अपहरण की जाती थी, उनका यौन शोषण होता था तथा वेश्यावृत्ति में झोंक दी जाती थी। अपने धर्म के नाम पर की गई ऐसी लूट खसोट शायद ही किसी अन्य धर्म में देखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों।